नमस्कार दोस्तों, बात है 13 जनवरी 1948 की, जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे नाथूराम गोडसे ने अदालत में अनेक दलीलें रखी। उन्होंने गांधी पर आरोप लगाया कि वे हमेशा मुस्लिमों का पक्ष लेते थे, भारत विभाजन में उनका हाथ रहा, यहाँ तक कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए भारत पर दबाव बनाया। इसके अलावा उन्होंने भारत में रह रहे हिंदुओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इतने सब बयान दिए गए, इससे नाथूराम गोडसे को अदालत में करीब 5 घंटे और इससे करीब 112 पेज भर गए। ऐसे ही कई आरोप लगाए गए थे नाथूराम द्वारा महात्मा गांधी पर। दोस्तों, महात्मा गांधी पर इतने सब आरोप लगाए गए, क्या ये सही है? आप सोचिए जरा। लेकिन दोस्तों, गांधी पर लगे इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आइए जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं कि भारत विभाजन में गांधी का हाथ रहा। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, पता कर लेते हैं। तो बात है 24 मार्च 1947 की, जब माउंटबेटन गवर्नर बनकर भारत आया और उसने भारत के सभी नेताओं और भारतीय रियासतों के सभी राजाओं से मुलाकात की, जिसके बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि भारत की समस्या का एकमात्र समाधान है पाकिस्तान की स्थापना कर देना। लेकिन इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि जिन्ना को अगर जिद है पाकिस्तान बनाने की, तो उसे भारत के अंतरिम सरकार का नेता बना दिया जाए, जिससे सांप्रदायिक दंगे बंद हो जाएंगे और भारत का कोई भी अंग नहीं टूटेगा पाकिस्तान बनने के लिए। जैसे कि एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए, जैसे बच्चा मांगता है कि माँ मुझे आइसक्रीम दिला दो, तो उसकी माँ उसे लॉलीपॉप दिला देती है कि बेटा अभी यही खाओ तुम। तो इसी से जिन्ना भी समझ गया कि महात्मा गांधी मुझे लॉलीपॉप दिला रहे हैं कि कोई भी वह मुस्लिम कंट्री न बना सके। लेकिन महात्मा गांधी के इस बयान से जिन्ना ने विरोध किया। जिन्ना ने किया, नेहरू और पटेल दोनों ने किया। नेहरू पटेल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कभी मुस्लिम लीग का कोई भी लीडर भारत की अंतरिम सरकार का लीडर बने। इसके अलावा माउंटबेटन समझ गए कि यह लफड़ा कभी समाप्त नहीं होगा, इससे अच्छा यही अलग मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान बना दी जाए। तो दोस्तों, आपने जाना कि महात्मा गांधी का इसमें कितना हाथ रहा था। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, मतलब भारत का विभाजन हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे आरोप की तरफ। दूसरा आरोप महात्मा गांधी पर यह लगाया गया कि उन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, जिसमें भारत को अपनी कुल मुद्रा स्फीति से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे और भारत ने यह मुद्रा करीब 2 किस्तों में देने के लिए कहा था, जिसमें उसने पहली किस्त 20 करोड़ की पाकिस्तान को स्वतंत्रता के समय ही दे दी थी। बची दूसरी किस्त 55 करोड़ रुपए की यह देनी थी। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। करीब 22 अक्टूबर 1947 को यह हमला किया था, जिससे सरदार पटेल ने उसकी ये दूसरी किस्त 55 करोड़ रुपए की रोक ली, जिससे महात्मा गांधी निराश हुए और उन्होंने यह 55 करोड़ की किस्त पाकिस्तान को देने के लिए कहा। लेकिन ऐसा ना करने पर गांधी जी अनशन पर बैठ गए और करीब 18 जनवरी सन 1948 तक उन्होंने यह अनशन किया, जब तक कि पाकिस्तान को दूसरी किस्त नहीं मिल गई। इसके अलावा बढ़ते हैं तीसरे आरोप की तरफ, जो महात्मा गांधी पर लगा था। तीसरा आरोप बहुत ही संगीन है। कहा जाता है महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए जरा सा भी प्रयास नहीं किया। आखिर दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है? बात है 1931 की, जब गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तो उन्हें इरविन ने बुलाया। कहा, महात्मा गांधी जी आप आइए, हम मिलकर एक समझौता करेंगे, आप क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। अगर महात्मा गांधी जरा सा भी प्रयास करते तो शायद भगत सिंह बच सकते थे कि वो इस समझौते में तभी शामिल होंगे तब भगत सिंह की फांसी रोक दी जाए। लेकिन महात्मा गांधी ने प्रयास किया था। महात्मा गांधी ने इरविन से समझौते से पहले यह कहा कि वो अगर कैदियों को रिहा कर देंगे तभी वो इस समझौते में शामिल हो गए। लेकिन इरविन ने इसमें चालाकी दिखाई। समझौते के बाद पता चला कि इरविन ने केवल राजनीतिक अपराधियों को ही रिहा करने की उसमें सिग्नेचर किए थे, जबकि आपराधिक कैदियों को उसने रिहा करने के बाद भी नहीं की थी, जिससे आपराधिक मुकदमे के तहत भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और इसी के साथ जिन जजों ने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई, उनमें से एक भारतीय जज भी था, जिसका नाम था आगा हैदर। आगा हैदर हमेशा भगत सिंह के फेवर में रहा। उसने कहा, जिस आरोप का ना कोई गवाह है ना कोई सबूत है, उसे दंडात्मक कार्रवाई के तहत केवल महीने या साल भर की सज़ा दी जा सकती है, उसे फांसी की सज़ा क्यों दी जा रही है। लेकिन उन जजों ने आगा हैदर की एक भी बात नहीं सुनी और
भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी, जिसे आगा हैदर ने अपना इस जज पद से रिजाइन दे दिया। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब 3 व्यक्ति एक तरफ हो और 1 व्यक्ति एक तरफ हो तो उसमें 3 व्यक्तियों को पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है, जिसमें उन 3 जजों की बात को सर्वमान्य रखकर उन्होंने भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी, जिसमें भगत सिंह को करीब 23 मार्च 1931 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए नरम दल और गरम दल दोनों का सहयोग रहा, लेकिन इतिहास में अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमेशा महात्मा गांधी से सवाल पूछते रहेंगे। इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।